शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ शांत था। हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की खनक धीमे धीमे सुनाई दे रही थी। रवि, जो इस गांव का रहने वाला एक साधारण किसान था, अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अनकही उदासी झलक रही थी, जैसे कोई अनसुना सवाल हो जिसे वो खुद से पूछ रहा हो। उसकी पत्नी गायत्री चाय का कप लेकर आई और उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में प्यार और चिंता का भाव था, जैसे वो रवि के मन की उलझनों को समझना चाह रही हो। गांव में अक्सर लोग रवि की मेहनत की तारीफ किया करते थे, लेकिन आजकल वो खुद को परेशान महसूस कर रहा था, जैसे कुछ खो गया हो उसके जीवन में। एक दिन जब आकाश बादलों से घिरा हुआ था, रवि खेतों की ओर चला गया। उसके कदम धीमे धीमे उस मिट्टी पर पड़ रहे थे जिसे उसने सालों से सींचा था। हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, पर रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खोया हुआ सा अपने खेतों में खड़ा रहा, जैसे खुद को ही ढूंढ रहा हो। उसी गांव में एक युवा शिक्षक आर्यन आया था। वो नई सोच और सपने लेकर बच्चों को पढ़ाने आया था, लेकिन उसकी दोस्ती रवि से भी हो गई। आर्यन ने रवि की आंखों में उस अनकहे दर्द को देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ खेत की ओर निकल पड़ा। दोनों के बीच एक गहरा मौन था, लेकिन एक समझ भी। कभी कभी हम जीवन में पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं, आर्यन ने अचानक कहा, जैसे उसने रवि के मन की बात समझ ली हो। रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में कुछ सोचने का भाव था। हाँ, पर पैसे के बिना भी तो जीवन नहीं चलता, रवि ने जवाब दिया। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे छन रहे थे। शायद संतोष ही असली दौलत है, उसने कहा, जैसे अपने शब्दों में छुपे अर्थ खोज रहा हो। रवि ने ध्यान से उसके शब्दों को सुना। उसके दिल में एक हलचल हुई, जैसे कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन रवि ने अपने खेतों में काम करते हुए बच्चों को बुलाया। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें सच्ची खुशी और संतोष की बात थी। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी और रवि को लगा जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। उस दिन के बाद रवि ने पैसे को उद्देश्य नहीं, बल्कि एक साधन माना। गायत्री ने देखा कि रवि अब पहले से ज्यादा खुश था। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी, जैसे उसने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया हो। आर्यन हमेशा कहता था कि कुछ लोग किताबें पढ़कर समझते हैं और कुछ जीवन के अनुभव से। रवि दूसरा व्यक्ति था, जिसने जीवन से बहुत कुछ सीखा। हल्की हवा चल रही थी और खेतों में फसल की सौंधी खुशबू फैली थी। रवि के मन में अब कोई घबराहट नहीं थी, बस संतोष और शांति थी। उसने जाना कि पैसा जीवन को संभाल सकता है, पर खुशी और संतोष को नहीं। यह समझ उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। गांव वाले रवि को एक उदाहरण के रूप में देखने लगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सादगी में संतोष पाया और अपनी आत्मा को मुक्त किया। अब रवि की आंखों में संतोष की चमक थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने भविष्य के लिए एक नया रास्ता चुन लिया हो। आर्यन ने रवि की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने एक दोस्त को खोया नहीं, बल्कि पाया है, अपने असली रूप में। सूरज फिर से अपने सफर पर था और रवि अपने खेतों को देख रहा था। उसके मन में एक गहराई थी, जैसे उसने जीवन का असली मतलब जान लिया हो। शांति और संतोष की इस कहानी ने गांव की हवा में एक नई मिठास भर दी। रवि के मन में अब कोई सवाल बाकी नहीं था, बस एक संतुलित खुशी थी।